जय हिंद दोस्तों। आज यानी 5 जून 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस नरीमन एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार पर विफल पड़े और उस मामले का मूल आधार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो राइट टू स्पीच है, उस स्वतंत्रता। दरअसल मामला यह है, आपको पता होगा कि आईटी एक्ट 2000 जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, जिसके माध्यम से फेसबुक सोशल साइट को रेगुलेट किया जाता है, उसकी एक धारा हुआ करती थी 66 ए, जिसे 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अनुच्छेद 19(1)(a) अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकारों से असंगत पाते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद भी लगातार उस धारा के आधार पर यानी 66(a) के आधार पर लोगों के खिलाफ न केवल केस फाइल किया जा रहा था, बल्कि जिला अदालतों में भी उस एक्ट के आधार पर यानी आईटी एक्ट की धारा 66(a) के आधार पर मुकदमों की सुनवाई की जा रही थी। इसी मामले को लेकर पीयूसीएल, जिसे हम लोग पीपल्स यूनियन सिविल लाइबिलिटीज के नाम से एक एनजीओ है, जिन्होंने कई लैंडमार्क जिसके बाद में आए हैं, उन्होंने एक केस जारी किया था, केस फाइल किया था और उस केस में इन्होंने यह मांग की थी, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया था कि आपकी तरफ से धारा 66(a) को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद भी निरंतर उसके आधार पर केस किया जा रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों और समानता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को संज्ञान लीजिए और इस मामले में कुछ केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी कीजिए कि वो 66(a) के कार्यान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। मूल मामला ये था। इसमें तर्क देते हुए यह कहा गया कि मार्च 2021 तक, कब तक की बात मैं कर रहा हूं, मार्च 2021 तक अभी भी आईटी एक्ट की धारा 66(a) के आधार पर 700 से अधिक केस जिला अदालतों में पेंडिंग थे। अब आप सोचिए, इस तथ्य पे विचार कीजिए कि जिस आईटी एक्ट 2000 की धारा 66(a) को 24 मार्च 2015 को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, फिर भी उसके बावजूद भी 2021 यानी लगभग 6 साल से अधिक होने को है, वह धारा निरंतर प्रयोग में है। इसी बात पर रोक लगाने के लिए पीयूसीएल के द्वारा एक केस फाइल किया गया था। केस फाइल करने वाली अधिवक्ता थी अर्पणा भट्ट और आज कोर्ट में पीयूसीएल का पक्ष रख रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख जी। इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तथ्यों को रखा गया, इनकी तरफ से पक्ष रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यानी नरीमन साहब अचानक भड़क उठे और उन्होंने सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणी दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि यह देखना भयावह है, टेरिबल शब्द का इन्होंने इसे कठोर टिप्पणी कहा जाता है। अदालत की भाषा में अगर कहा जाए तो ये कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि यह दिखना जो है भयावह है और कि 5 वर्षों से अधिक हो चुके हैं जिसे असंवैधानिक घोषित किए हुए उस धारा को आधार बना के आज भी लोगों के ऊपर केस फाइल किए जा रहे हैं, उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है और उनका ट्रायल चल रहा है। इसी बात को लेकर यह केस था और उन्होंने इसी मामले में जस्टिस साहब ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। जब बारी आई सरकार की कि सरकार का इस मुद्दे पर क्या विचार है, तो आपको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी अदालत में सरकार का पक्ष रखने के लिए एक अटॉर्नी जनरल होता है और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल साहब। जब उनसे सरकार का पक्ष जानने का प्रयास किया न्यायपालिका में, तो के वेणुगोपाल साहब ने एक इतना इनोसेंट तर्क दिया कि जैसे जब हम और आप बचपन में जब हमें स्कूल में पिटाई का दर्द हुआ करता था कि स्कूल में आज जाएंगे तो पीटे जाएंगे, तो उस दिन हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे और उसके लिए हम बहाना बना लेते थे कि आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और रोने लगते थे ताकि स्कूल न जाना पड़े। ठीक वैसा ही तर्क आज दिए थे के वेणुगोपाल साहब। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए यह कहा कि दरअसल धारा 66(a) को 2015 में समाप्त कर दिया गया था, परंतु जो आईटी एक्ट 2000 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसके बेयर एक्ट में यह धारा अभी भी मौजूद है।
ये क्या कहते हैं कि वह धारा बेयर एक्ट में अभी भी मौजूद है और इस धारा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो असंवैधानिक घोषित किया था वह फुट नोट्स में लिखा गया है। फुट नोट्स का मतलब होता है किताबों के पीछे कुछ चीजें लिख दिया जाता है, परिशिष्ट दे दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ये चीज यहां से लिया गया है, इसका सोर्स ये है। या बेयर एक्ट के नीचे लिख दिया जाता है कि इस वाद में, आपने बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो उसके नीचे पतले अक्षरों में लिख दिया जाता है कि इस वाद में इस धारा को क्या किया गया है, असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो इन्होंने तर्क यह दिया कि यह गलती इसलिए हो रही है कि बेयर एक्ट में उसे समाप्त नहीं किया गया है। बेयर एक्ट में एज इट इज धारा 66A उसी तरीके से मौजूद है। उसे केवल फुट नोट में क्या किया गया है, लिखा गया है कि 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। और इसी कारण जब पुलिस केस दर्ज करती है तो वो बेयर एक्ट पढ़ती है, फुट नोट्स नहीं पढ़ती है। सपोज कीजिए, यह बात कौन कह रहा है, यह बात कह रहे हैं हमारे देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल। क्या कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले में केस इसलिए दर्ज कर रही है क्योंकि यह फुट नोट में है, और पुलिस कभी फुट नोट नहीं पढ़ती है, वो बेयर एक्ट पढ़ती है। मजे की बात तो यह है कि मान लीजिए पुलिस के ऊपर तमाम बोझ होते हैं, हो सकता है कि वह फुट नोट्स को न पढ़े, लेकिन यह मामला तब और अधिक संवेदनशील हो जाता है जिनके ऊपर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी है, अर्थात न्यायालय। और जो निचले स्तर की न्यायालय है, जिसे हम जिला अदालत और सत्र अदालत के नाम से जानते हैं, उसमें भी इस केस में यह डाटा दिया गया है कि मार्च 2021 तक पूरे भारत के जो जिला अदालतें हैं उसमें लगभग 745 से अधिक वाद ट्रायल में हैं। यानी पुलिस को फुट नोट्स नहीं पढ़ती है, तो क्या वह फुट नोट्स आपकी जिला अदालतें भी नहीं पढ़ती हैं? और इस तरीके से यह केस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है, न केवल हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ जो हमारी कार्यपालिका है, बल्कि वो स्थानीय स्तर की जो अदालतें हैं जिससे आम जनमानस डेली रूबरू होता है। क्योंकि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा जो वाद लंबित है या जो कमजोर व्यक्ति होता है समाज का, उसका सीधा सामना जिला और सत्र अदालतों से होता है। और जिला और सत्र अदालतों का हश्र आपको इस वाद में दिख रहा है कि जिस धारा को या जिस कानून को आज से 6 साल पहले समाप्त कर दिया गया था, उसी धारा को आधार बनाकर आज भी लोगों के ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बात को किसने उठाया? PUCL ने उठाया और इसी वाद में सुनवाई हो रही थी। PUCL की यह मांग है कि तत्काल केंद्र सरकार एक गाइडलाइन जारी करे और बताए कि इसके कार्यान्वयन को हम कैसे रोकेंगे। इसके अलावा PUCL की यह भी मांग थी कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के, स्थानीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हैं, उनमें क्षेत्रीय भाषाओं में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में इसका लंबा और बड़ा इश्तिहार दिया जाए कि IT एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को 2015 से समाप्त किया जा चुका है और इसके आधार पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, इसके शोषण को या इसके उल्लंघन को रोका जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों से टकराता है तो टकराने की सीमा तक शून्य हो जाएगा। और IT एक्ट की धारा 66A भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 19(1)(a) अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14 अर्थात राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकारों से टकरा रही थी। इसलिए डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरिलिटी, पृथक्करणीयता के सिद्धांत को फॉलो करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में श्रेया सिंघल के लैंडमार्क डिसीजन में उसे असंवैधानिक घोषित किया था। लेकिन व्यवहार में वह अभी भी लागू है, उसके आधार पर केस हो रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। और इसी मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे जवाब मांगा है केंद्र सरकार से कि 2 हफ्ते के भीतर आप इस पे जवाब दीजिए।
अतः इस विषय को देखते हुए आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और आईटी एक्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखना यह है कि केंद्र सरकार इसमें क्या जवाब देती है। फिर मिलेंगे केंद्र सरकार के जवाब के साथ और उस पर अनुच्छेद 14, 19 और इस वाद के संदर्भ में एक बड़े लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इससे बनने वाले प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और आपको आगे इसे ऐसे ही इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।